हेलो बच्चों, आज हम लोग नई रंगोली हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 बौना खिलौना कहानी पढ़ेंगे। आइए देखें अपनी बात में। मुस्कुराहट एक ऐसा उपहार है जो बेशकीमती होते हुए भी मुफ्त में मिलता है। यह एक ऐसा मंत्र है जिससे दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, है ना। जब आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं तो आदमी कितने भी गुस्से में हो या वो पसंद नहीं करता हो या दुश्मन हो तो वो भी क्या करते हैं, मुस्कुरा देते हैं, तो हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो हमें किसी से जब बात करनी चाहिए तो मुस्कुराते हुए प्यार से अच्छे से बात करना चाहिए, जिससे सामने वाले को भी खुशी मिले और वो हमारे दोस्त बन जाए। प्रत्येक प्राणी को यह प्रण करना चाहिए कि वह ऐसे कार्य करेगा जिससे दूसरों के होठों पर मुस्कुराहट आ सके, है ना। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को दुख ना हो, है ना, बल्कि हम उसके होठों पर क्या ला सके, मुस्कान ला सके। ऐसा हमें कार्य करना चाहिए जिससे उसके प्रसन्नता हो। आइए देखते हैं बौना खिलौना कहानी में क्या है। कहानी, क्रिसमस आने में सिर्फ एक ही दिन बचा था। क्रिसमस का त्यौहार जो कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। यह ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है। तो यह क्रिसमस डे के रूप में हम लोग इसे बोलते हैं। क्रिसमस का दिन यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। तो क्रिसमस का दिन आने में सिर्फ कितना दिन बचा था, एक दिन बचा था। सांता क्लॉज अपने सभी बौनों के साथ खिलौने बनाने में व्यस्त थे मतलब काम में लगे हुए थे, एकदम, जिसको इंग्लिश में बिजी बोलते हैं, है ना, व्यस्त थे। तो सांता क्लॉज बच्चों की फरमाइश होती है कि सांता हमें ये खिलौने दीजिएगा, हमें वो खिलौने दीजिएगा। तो सांता जो है अपने बौनों के साथ खिलौने बनाने में बहुत व्यस्त थे कि किसे कौन सा खिलौना चाहिए था, वो सब तैयार कर रहे थे। चारों ओर खिलौनों का ढेर लगा हुआ था। कहीं बंदर नाच रहा था, कहीं गोलू भालू उछल उछल कर रहा था और सबसे ज़्यादा तो गुड़ियों का शोर था, है ना। अलग अलग खिलौने की जो खासियत थी, कोई नाच रहा था, बंदर नाच रहा था, गोलू भालू उछल कूद कर रहा था और सबसे ज़्यादा तो गुड़ियों का शोर था। रंग बिरंगी गुड़िया फ्रॉक पहने, घाघरा चोली डाले, स्कर्ट टॉप में इतराती, लंबे भूरे घुंघराले बालों वाली अनेकानेक गुड़िया, है ना। इस तरह के बहुत सारे रंग बिरंगे गुड़िया थी। कोई फ्रॉक पहना था, कोई घाघरा चोली के पहने थे, किसी के बाल घुंघराले थे, है ना। इस तरह के अनेक बहुत सारी गुड़िया थी। बौने जल्दी जल्दी हाथ चला रहे थे, है ना, यानी जल्दी जल्दी हाथ चलाते मतलब जल्दी जल्दी बना रहे थे एकदम खिलौने, क्योंकि कल ही सांता क्लॉज को सारी दुनिया भर की लंबी यात्रा पर निकलना था, है ना। सभी बच्चों को खिलौना देने के लिए दुनिया में जहाँ जहाँ पे बच्चों ने फरमाइश की थी कि मुझे ये खिलौना चाहिए, तो उन्हें खिलौने देने जाना था। तो समय पर उन खिलौनों को तैयार करना पड़ेगा, इसलिए सब क्या कर रहे थे, जल्दी जल्दी बना रहे थे। आखिर सभी बच्चे बेसब्री से सांता क्लॉज का इंतज़ार जो कर रहे थे, बेसब्री यानी बेचैनी से, है ना। सभी बच्चे सांता क्लॉज का बेचैनी से, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे सांता आएंगे और हमें खिलौने देंगे। पौने खिलौनों को बनाते समय आपस में बात कर रहे थे, है ना। एक बौना लोमड़ी की पूंछ लगाता हुआ बोला, वह कलकत्ता वाली छोटी लड़की इस लोमड़ी को देखकर कितनी खुश होगी, है ना। पूंछ लगा रहा था लोमड़ी का और वो बोल रहा था कि कलकत्ता वाली जो छोटी सी लड़की थी, उसने कहा था कि मुझे लोमड़ी चाहिए, तो इसलिए बोल रहा है जो कलकत्ता वाली छोटी लड़की है इस लोमड़ी को देखकर कितनी खुश होगी। दूसरा बौना रोबोट बना रहा था, तो तीसरा किसान के सिर पर गट्ठर सजाता हुआ बोला, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सबकी इच्छा पूरी करनी है सांता को, है ना। यानी बात मत करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी काम करो, ये मत करो, समय बर्बाद मत करो, है ना, सांता को जाना है। तो इतने में मोटा वाला बौना बोल उठा, तभी तो साल भर हम खिलौने ही बनाते रहते हैं, है ना। दुनिया भर में सांता को खिलौना बांटना रहता है, इसलिए साल भर क्या करते हैं, हम खिलौने ही बनाते रहते हैं।
ऐसा ना करें तो दुनिया भर में लाखों करोड़ों बच्चों की मांग कैसे पूरी कर सकते हैं, है ना। अगर हम लोग साल भर खिलौने नहीं बनाए तो दुनिया भर के जो लाखों करोड़ों बच्चे हैं उसकी मांग को हम लोग कैसे पूरा कर सकेंगे। बौनों के हाथ जल्दी जल्दी चलने लगे, बच्चों के छोटे बड़े खिलौने पैक होने लगे, सबको पैक किया जाने लगा। सांता क्लॉज एक एक को अपने थैले में भरने लगा, सभी खिलौने को क्या करने लगा, अपने थैले में भरने लगा। अचानक वे कुछ याद कर रुक गए। अचानक उन्हें तभी क्या हो गया, याद आ गया। अपने थैले में खिलौने भर रहे थे, तभी अचानक से उनको कुछ याद आया और वो रुक गए और बोले, अरे मैं तो भूल ही गया, देखो ना दिन पर दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ, भूलने लगा हूँ, है ना। अचानक याद आया और बोल पड़े, अरे देखो ना मैं तो भूल ही गया, है ना, मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, इसलिए मुझे मेरी याददाश्त कमज़ोर होती जा रही है, मैं भूलने लगा हूँ। तो 12 बरी के नन्हे फरिश्ते ने कितने ही दिनों से बार बार यही प्रार्थना की है कि उसे इस बार एक बौना ही चाहिए। 12 बरस के एक नन्हे से बच्चे ने, है ना, फरिश्ते ने, एक नन्हे से बच्चे ने ये फरमाइश की थी, बहुत दिनों से ये फरमाइश थी, उसकी प्रार्थना थी कि उसे इस बार एक क्या चाहिए, बौना ही चाहिए। बस एक अपने जैसा बौना बना डालो तो मैं चल पड़ूँ, है ना। सारे खिलौने तैयार हो गए थे, सिर्फ बौना ही बनाना बचा हुआ था। तो बोल रहे हैं कि जल्दी से एक बौना बना डालो अपने जैसा, तो मैं अपना खिलौने देने के लिए निकल पड़ूँ। पहला बौना बोला, पर खिलौने बनाने की सारी सामग्री तो ख़त्म हो चुकी है ना। सामग्री यानी सामान, खिलौने बनाने वाले सारे सामान ख़त्म हो चुके हैं, शायद ही कुछ मिले। बोल रहे हैं शायद हो सकता है कि कुछ मिल जाए। सारे बौने सभी जगह कपड़ा, रुई, धागा, रिबन आदि ढूंढने लगे, है ना। सब ढूंढने लगे, जो कपड़ा, रिबन, धागा जो जो चाहिए सामान वो ढूंढने लगे। सारा सामान उलट पुलट करने पर भी बौना बनाने लायक सामान इकट्ठा ना हो सका। सारा सामान इधर उधर ढूंढने पर भी बौना बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो नहीं मिल पाया। सभी को बहुत बुरा लगने लगा, सभी को ख़राब लगने लगा कि हम लोग खिलौना नहीं बना पाए, बौना खिलौना। तो कितनी आशा से इंतज़ार कर रहा होगा वो नन्हा सा बच्चा। शांता उसका तो दिल ही टूट जाएगा। एक बौना उदास होकर बोला, एक बौना जो है उदास होकर बोल रहा है क्योंकि उसे सामग्री नहीं मिली बौना बनाने के लिए। तो उदास होकर एक बौना बोल रहा है कि कितनी आशा से इंतज़ार कर रहा होगा वो बच्चा कि मुझे इस बार शांता बौना खिलौना देंगे, लेकिन उसका क्या होगा, उसका तो दिल टूट जाएगा, यानी वो दुखी हो जाएगा। सहसा शांता की आंखों में चमक आ गई। सहसा मतलब तभी अचानक, है ना, अचानक से शांता की आंखों में चमक आ गई, मतलब कुछ उन्हें उपाय सूझा। ठीक है, एक रास्ता है, तुम में से एक बौना मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उस बच्चे के पलंग के पाए पर लटकते मोजे में डाल दूंगा। बोल रहे हैं कि एक उपाय है, तुम में से जो एक बौना है वो मेरे साथ चलो, मैं जहाँ पे बच्चा सोया है पलंग पर उसके ऊपर एक जो मोजा लटका हुआ है उसमें मैं तुमको डाल दूँगा, और रात को उसकी नींद खुलेगी तो वो अपना पसंदीदा खिलौना देकर खुश हो जाएगा। फिर सुबह होने से पहले मैं यहाँ आकर बौने का खिलौना ले जाऊँगा और तुम्हारी जगह उसे रख दूँगा। मतलब जब सुबह होगी तो मैं यहाँ पर आकर तुम्हें ले जाऊँगा और तुम्हारी जगह उस खिलौने को रख दूँगा। बस तुम मेरे साथ वापस आ जाना, है ना। एक उपाय है कि तुम मेरे साथ चलो और जब बच्चा सोया रहेगा तो उस मोजे में से निकाल के देखेगा अपना पसंदीदा खिलौना, तो वह खुश हो जाएगा। फिर सुबह होने से पहले ही मैं आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा और तुम्हारी जगह उस बौने खिलौने को उस मोजा में रख दूँगा और तुम मेरे साथ वापस आ जाना। सबसे नाटा बौना किप्पू था। सबसे नाटे बौने का क्या नाम था? किप्पू। बस सब उसे ही शांता के साथ भेजना चाहते थे, है ना। सब बोलने लगे कि तुम ही जाओ, किप्पू को भेजने लगे। किप्पू को घबराहट हो रही थी, और यदि वह रात को उठ मेरे साथ खेलने लगा तो
है ना, घबराहट हो रहा था कि अगर वो मेरे साथ खेलने लगा तो तब मैं क्या करूँगा। शांता ने उसे तसल्ली दी, है ना, तसल्ली दी कि तुम घबराना नहीं। तो इसमें घबराने की क्या बात है, अव्वल ऐसा होगा नहीं, और यदि हो भी गया तो क्या हुआ, तुम बिल्कुल मत हिलना डुलना, बस मैं तुम्हें सुबह होने से पहले ही ले जाऊंगा। अव्वल मतलब पहला, प्रथम, है ना। पहले तो ऐसा होगा नहीं, है ना, कि वो कुछ होगा नहीं, घबराने की बात नहीं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। और यदि ये हो भी गया तो क्या हुआ, तुम हिलना डुलना नहीं, बस थोड़ी देर उसके साथ खेल लेना और सुबह होने से पहले मैं तुम्हें ले जाऊंगा। किप्पू डरते डरते शांता की बर्फ गाड़ी में बैठ गया, है ना, डरते डरते बैठा कि पता नहीं क्या होगा, बैठ गया। रास्ते में ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों में जब गाड़ी हिचकोले खाते हुए गुजरने लगी तो किप्पू को ठंड लगने लगी, है ना। बर्फ़ के बीच से जब गुजर रही थी तो किप्पू को ठंड लगने लगी। सर्द हवाओं से उसे कपकपी होने लगी, ठंडी हवा से उसे कपकपी होने लगी, कांपने लगा वो। किप्पू की यह हालत देखकर शांता ने पहले उसी बच्चे के पास जाना तय किया जिसने बौने की फरमाइश की थी। अब किप्पू का देखा जो हाल, ठंड से हाल बुरा है, तो शांता ने तय किया कि सबसे पहले उस बच्चे के पास ही चला जाए जिस बच्चे ने बौने की फरमाइश की थी, जिससे किप्पू को वहाँ मैं रख दूँगा और उसे ठंड भी नहीं लगेगी। तो जिसने फरमाइश की थी उसका नाम था मिकी। जिस बच्चे ने उस बौने खिलौने की फरमाइश की थी उसका नाम था मिकी। मिकी मीठे नींद में बेसुध सो रहा था। बेसुध मतलब बेहोश एकदम, है ना, मीठी नींद में, गहरी नींद में सो रहा था। शांता धीरे धीरे उसके पलंग के पास पहुँचे और उसके मोजे में अपना किप्पू बौना डाल अन्य बच्चों को खिलौने बांटने चले गए। अब जो पलंग के पास जो मोजा रखा हुआ था उसके पास गए, धीरे से किप्पू को वहाँ पे डाल दिए और दूसरे बच्चे को खिलौने बांटने चले गए। किप्पू अभी भी ठंड से काँप रहा था, उसको अभी भी ठंड लग रही थी, बहुत काँप रहा था वो। उसे नाक में गुदगुदी हो रही थी। जब सर्दी होता है तो नाक में वो अजीब से गुदगुदी होती है ना, तो उसे भी उस तरह से हो रही थी। जुकाम के कारण उसकी नाक सिकुड़ने लगी। सू सू की आवाज़ सारे कमरे में गूंज रही थी। जब जुकाम होने रहता है इस तरह से हम लोग करते हैं ना, नाक सिकुड़ने का काम करते हैं, सू सू की तब आवाज़ आती है, तो वो भी उसकी नाक सिकुड़ने लगी और वो सू सू की आवाज़ करने लगा, जिससे रात्रि के समय वो आवाज़ जो है पूरे कमरे में गूंज उठी। इससे मिकी की नींद खुल गई। अब किसी चीज़ की जब आवाज़ आती है रात्रि में तो वो कुछ ज़्यादा ही सुनाई देती है ना, क्योंकि सारा वातावरण शांत रहता है, तब एक छोटी सी आवाज़ भी बहुत ज़ोर से सुनाई देती है। तो किप्पू की सू सू की आवाज़ से मिक्की की नींद खुल गई। उसे लगा जैसे कोई आवाज़ आई थी। चारों ओर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने पर भी उसकी नज़र मोजे पर पड़ी। उसने चारों ओर नज़र घुमाई, है ना, चारों ओर आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगा, पर उसकी नज़र मोजे पर पड़ी। तभी उसकी नज़र क्या हुई, मोजे पर पड़ी। मोजे में बौने को देख वह खुशी से उछल पड़ा। जैसे ही देखा कि अरे मोजे में तो मेरा बौना खिलौना है, तो वह देखकर खुशी से उछल पड़ा। किप्पू दम साधे बैठा था, यानी बिना सांस लिए, एकदम बिना हिले डुले चुपचाप बैठा था, जिससे किप्पू को पता न लगे, मिकी को पता न लगे कि वो सचमुच का बौना है, इसलिए दम साधे हुए चुपचाप बैठा रहा। मिकी उसे मोजे से बाहर निकाल कर अपने बिस्तर पर ले आया ना, तो मोजे से निकाला और अपने बिस्तर पर जहाँ सोया था वहाँ पे ले आया। मिकी ने यह देखने के लिए कि यह भी तो कोई चूं चूं करने वाली गुड़िया की तरह ही तो नहीं है। अब वो सोचा कि देखे कहीं ये भी चूं चूं करने वाली गुड़िया की तरह तो नहीं है, तो इसके लिए उसने क्या किया, उसे पेट में दबाया। किप्पू के पेट में उसने उंगली से दबाया। बौने के मुंह से सी निकल पड़ी, है ना। जैसे ही उसने मिकी ने बौने का पेट दबाया, बौने के मुंह से क्या निकल पड़ी, सी की आवाज़ निकल पड़ी। मिकी ताली बजाकर
बोला, अरे ये तो बोलता भी है ना। उसे बहुत मज़ा आया और बोल रहा है कि अरे ये तो बोलता भी है। वो बार बार उसे दबाने लगा और वो बार बार आवाज़ निकलने लगा। आखिर कब तक कीपू सी सी करता, है ना, बार बार कह रहा था, तो आखिर वो कब तक करता। उसकी आंखें भी पलक झपकाए बिना थक गई थी। मतलब एकदम एक खिलौने की तरह वो बना हुआ था, बिना हिले डुले, बिना आँख झपकाए। तो बिना पलक झपकाए जो है उसकी आंखें भी थक गई थी, लेकिन मिक्की था कि सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी कीपू को थकावट और नींद के कारण ज़ोर से उबासी आई, है ना। जब नींद आती है तो उबासी आती है ना। तो कीपू खेलते खेलते कीपू को छेड़ते छेड़ते उसको क्या हुआ, थकावट भी होने लगा और नींद भी आने लगा। रात बहुत हो गई थी तो नींद भी आ रही थी। तो उसके कानों से ज़ोर से उबासी आई और उसका मुंह खुल गया, है ना। उबासी आई तो मुंह खुल गया। मिक्की यह देखकर उछल पड़ा, तुम तो सचमुच के बौने हो, है ना। वो देख रहा, अरे ये तो सचमुच का बौना है। वो देखकर उछल पड़ा। अब तो मिक्की को मानना ही पड़ा अब कि वह खिलौना नहीं सचमुच का बौना है ना। अब तो मिक्की को मानना ही पड़ा कि अरे ये खिलौना नहीं है, ये तो सचमुच का ही बौना है। फिर तो मिक्की उससे तरह तरह के प्रश्न पूछता रहा और कीपू उसके अजीबोगरीब प्रश्नों के उत्तर देता रहा। मतलब बहुत तरह तरह का प्रश्न पूछा और कीपू भी उसका अजीब-गरीब सा मतलब कुछ न कुछ उत्तर देता रहा। मिक्की उत्साहित था मतलब उत्सुक था कि वह सुबह होते ही अपने सभी दोस्तों को बौने से मिलवाएगा। जब सुबह होगा तो बोलेगा, देखो मेरे पास सचमुच का बौना है। इस तरह वह हीरो बन जाएगा। कीपू बोलता रहा और मिक्की सुनता रहा। तो कीपू बोलता रहा, मिक्की सुनता रहा। फिर वह ऊँघने लगा, है ना। अब उसे मिक्की को नींद आने लगी और धीरे धीरे क्या हो गया, नींद ने आ गया और धीरे धीरे उसको नींद आ गई, वो सो गया। सपने में भी वो कीपू के साथ बातें करता रहा और जो सपने आए उसमें भी वो लग रहा था कि वो कीपू से ही बात कर रहा है। सुबह होने से पहले ही शांता दूसरे बौनों की सहायता से खिलौना बनाकर वापस कीपू के पास आ गए। खिलौना हूबहू कीपू जैसा ही था, है ना। एक बिल्कुल कीपू के जैसा ही खिलौना बनाया गया और वो शांता लेकर आ गए। बौने ने मिक्की को प्यार किया और शांता की बर्फ़ गाड़ी में बैठकर चला गया। बौने ने क्या किया, मिक्की के साथ प्यार किया क्योंकि बहुत प्यारा बच्चा था, उसके साथ उसने खेला था तो उसको प्यार किया और शांता के बर्फ़ गाड़ी में बैठकर चला गया। सुबह आंखें खुलते ही मिक्की बौने को लेकर दौड़ता हुआ रसोई घर में माँ के पास पहुँचा, है ना। माँ देखो माँ, इस साल शांता ने मुझे यह सचमुच का बौना दिया है ना। और वो बहुत खुश था कि बौना को पेट दबाएंगे तो वो सी करेगा, है ना। और उसने रात में बात की थी तो वो सोचा, अरे मुझे पास तो सचमुच का बौना है। तो वो अपने माँ के पास गया और बोला कि माँ देखो मेरे पास सचमुच का बौना है। माँ खुश थी कि मिक्की की इच्छा पूरी हो गई। मिक्की ने बौने को इतना दबाया, हिलाया डुलाया, गुस्से में थप्पड़ भी मारा, पर बौने के मुंह से ना तो सी निकली, ना वो हिला डुला और ना ही कुछ बोला, क्योंकि वो तो नकली था, खिलौना था, है ना। इसलिए कुछ आवाज़ नहीं आया और मिक्की को लगा कि अरे मैंने रात में जिसे दबाया था, है, तो सचमुच का बौना था। तो उसे थप्पड़ मारा, हिलाया डुलाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। मिक्की माँ पापा को बार बार विश्वास दिलाने की कोशिश करता रहा कि रात में उसने बौने से ढेर सारी बातें की है ना। रात में ढेर सारी बातें वो बार बार कह रहा था कि मैं सचमुच में बौने से रात भर बातें की है। पापा ने उसका माथा थपथपाते हुए प्यार से कहा, ज़रूर तुमने कोई सपना देखा होगा। मिक्की सोच में पड़ गया कि क्या वह सपना था, है ना। जब उसके पापा ने कहा कि तुमने कोई सपना देखा होगा, तो वो मिक्की सोच रहा था कि रात में मैंने इतने सारे बात किए, खेला, क्या वो सचमुच में कोई सपना था। अब वो सोचने लगा। आशा है बच्चों आपको ये कहानी समझ आ गई होगी।